चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी वक्त से ज्यादा ऊपर हो जाती है, उसमें माँ और बच्चे दोनों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे माँ को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। माँ को उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते जितने बच्चे को होते हैं, लेकिन माँ को ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के दौरान होते हैं। उनके लेबर पेन जो होते हैं वो इनकोऑर्डिनेट होने लगते हैं, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, या ठीक से डायरेक्शन में नहीं होते, या किसी जगह ज्यादा होते हैं किसी जगह कम होते हैं, क्योंकि यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है और उसके जो फाइबर्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्प्रेड हो चुके होते हैं और उसका जो एक्शन होता है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यूट्रस जो है वो एडिक्वेटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता बच्चे को बाहर निकालने के लिए। तो लेबर जो है वो इनकोऑर्डिनेट हो जाती है। दूसरा कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रॉमा। जो माँ है उसको इंजरी होना, मतलब जो उसको नीचे पेरिनियम में, उसके नीचे अंदरूनी भाग में चोट लगना ज्यादा हो जाता है, टीयर ज्यादा हो जाता है, खिंचाव ज्यादा होता है बच्चे का, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर हम डिलीवरी कराते हैं उस दौरान माँ के निचले भाग में इंजरी या ब्लीडिंग या फिर टीयर्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। एपिजियोटमी आपने सुना होगा, छोटा ऑपरेशन जो होता है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एपिजियोटमी देने के। और अगर वो एपिजियोटमी नहीं भी दी जाए तो नीचे का हिस्सा जिसे हम वजाइना कहते हैं या सर्विक्स कहते हैं, उसमें टीयर होना, उसमें चोट लगना, उसमें ब्लीडिंग होना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उस एरिया से निकलने के लिए उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होती है और वो स्पेस इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से माँ को ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। दूसरी चीज है, आपको सिजेरियन के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे का अगर वजन ज्यादा है या फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, यानी वो फंस गया है बच्चा बीच में, या फिर आपने इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी फॉर्सेप्स या वैक्यूम जिसे हम कहते हैं, उसको लगा के बच्चे को जो निकाला जाता है उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बच्चा फंस जाता है, क्योंकि उसके शोल्डर्स या बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो निचले भाग से निकलने में तकलीफ पैदा कर सकता है। उस केस में ऑपरेशन के चांसेस और इंस्ट्रूमेंट्स डिलीवरी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और उसी वजह से, ट्रॉमा की वजह से, माँ के निचले भाग में ट्रॉमा की वजह से माँ को रिस्क होता है कि वो पीपीएच में जा सकती है, यानी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है डिलीवरी के दौरान। यूट्रस का टोन कम हो सकती है, क्योंकि यूट्रस बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बच्ची का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वो एडिक्वेटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, सिकुड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो सकती है। पोस्ट एटोनिक, मतलब वो टोन जो यूट्रस में आना चाहिए वो नहीं आ पाता, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, सिकुड़ नहीं पाता, या उसमें ज्यादा इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ जाती है और उसमें भी ट्रॉमेटिक पीपीएच होने के चांसेस, यानी ब्लीडिंग ज्यादा होने के चांसेस, जिसे हम पोस्टमार्टम हेमरेज भी कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो माँ में तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के दौरान होते हैं। लेकिन बच्चे में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो प्रेगनेंसी में भी होते हैं, डिलीवरी के टाइम भी होते हैं और डिलीवरी के बाद भी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं जो प्रेगनेंसी में जब बच्चा पेट के अंदर होता है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन है ओलाइगोहाइड्रोमोनोस, यानी बच्चे के चारों ओर पानी कम होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे प्रेगनेंसी ज्यादा बढ़ती है। प्रेगनेंसी में जो पानी होता है बच्चे के चारों ओर वो कम होना शुरू हो जाता है। उसका मेन कॉज ये होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, प्लेसेंटा जो होता है वो भी मैच्योर होता है, वो भी बढ़ता है और उसमें जो कैल्सिफिकेशन होता है, यानी जो कैल्शियम डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ने लगते हैं और उसका जो फंक्शन होता है अच्छी ब्लड सप्लाई देने का बच्चे को, वो नहीं हो पाता और उस वजह से जो है बच्चे के चारों ओर पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम ओलाइगोहाइड्रोमोनोस कहते हैं। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे को खून उसकी किडनीज में नहीं जा पाता और उससे यूरिन नहीं प्रोड्यूस होता, और जब यूरिन नहीं प्रोड्यूस होगा तो पानी भी बच्चे के चारों ओर कम हो जाएगा। पानी जब कम हो जाता है, जो कॉर्ड है जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा से बच्चे को अटैच करती है, वो कभी कभी पानी कम होने की वजह से दब जाती है और कॉर्ड कंप्रेशन का भी रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि प्लेसेंटा मैच्योर होने लगता है, जैसे कि मैंने बताया कैल्सिफिकेशन होने लगता है, तो उसका फंक्शन भी कम होने लगता है, तो बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, वो डिस्ट्रेस में जाने लगता है, उसका फीटल हार्ट रेट, जो बच्चे का हार्ट रेट होता है वो कम होने लगता है। कभी कभार मिकोनियम होने लगता है बच्चे का, क्योंकि सांस लेने में परेशानी होने लगती है, उसको उसका पानी नहीं पहुंच पाता, उसमें जो है सांस और ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड की कम हो जाती है, क्योंकि प्लेसेंटा अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है।
तो उस वजह से भी बच्चे को मिकोनियम हो जाता है, वो मिकोनियम रिलीज करता है, जिसे हम बच्चे का पॉटी भी कहते हैं कि बच्चे ने पॉटी कर दी पेट में। उसका मतलब यही है कि बच्चे ने जब वो डिस्ट्रेस में होता है, जब से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, उस दौरान बच्चा अपने इंटेस्टाइन से पॉटी निकलती है, जिसे हम मिकोनियम भी कहते हैं। यानी वो ग्रीनिश कलर का फ्लूइड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं मिकोनियम। वो बच्चे के चारों ओर बन जाता है। उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि अगर बच्चा वो एस्पिरेट कर गया है, इसका मतलब बच्चा वो डिस्ट्रेस में है, और उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में हो सकते हैं। और बच्चा कमजोर भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई बच्चे को नहीं मिल रही है, तो बच्चा कमजोर भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि बच्चा जो है, क्योंकि पोस्ट डेटेड है, टर्म से ज्यादा खिंच चुका है, तो वो बड़ा भी होगा साइज में, और उसका सबक्यूटेनियस फैट धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी बच्चे को होती हैं अगर वो प्रेगनेंसी में पोस्ट डेटेड हो चुका है और अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। अब हम जानेंगे डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम जानते हैं इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में क्या हो सकते हैं। इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि मैंने जैसे बताया बच्चा मैक्रोसोमिक होता है, बच्चा बड़ा होने लगता है साइज में, क्योंकि वो टर्म से ज्यादा खिंच चुका है। उसमें शोल्डर डिस्टोशिया यानी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शोल्डर्स बच्चे के अटक सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फैट बच्चे के शोल्डर्स पे होता है। तो उस कंडीशन में बच्चे के शोल्डर्स अटक सकते हैं, शोल्डर डिस्टोशिया होने के चांसेस हो सकते हैं। कॉर्ड कंप्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि कॉर्ड जो है वो बीच में रास्ते में डिलीवरी के दौरान फंस सकती है, तो कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा सकती है, तो बच्चे को एस्फिक्सिया हो सकता है, यानी सांस लेने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उसके द्वारा, कॉर्ड के द्वारा बच्चे को नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा, और बच्चे को इस तरीके से कंप्रेशन भी हो सकता है, बच्चा जो है कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। पोस्टनेटल मतलब डिलीवरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आज हम ये जानेंगे। डिलीवरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम, जो बच्चे में ज्यादातर पाया जाता है। ऐसे बच्चे जो टर्म से ज्यादा खिंच जाए होते हैं, मोर देन 42 वीक्स होते हैं या मोर देन 41 वीक्स होते हैं, उन कंडीशन में जो बच्चे होते हैं, उनके हैंड्स जो होते हैं या उनके सोल्स जो होते हैं, आप देखेंगे रिंकल्स होते हैं उनके में, पैची स्किन होती है, जो अंदर का सबक्यूटेनियस फैट होता है वो कम हो जाता है, और लॉन्ग बोन्स होती है। बच्चा एक मैच्योर लुकिंग होने लगता है। उन सब कंडीशन को हम पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम कहते हैं। कुछ बच्चों को न्यूनेटल सीजर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी दौरा पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एस्फिक्सिया में जा चुके हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई उनको नहीं मिल पाई इस वजह से। कुछ बच्चों को, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मिकोनियम, जो हम बच्चे की पॉटी भी जैसे हम कहते हैं, वो बच्चा निकालता है और वो एमनियोटिक फ्लूइड यानी बच्चे के जो चारों ओर पानी होता है उसमें मिक्स हो जाता है, और बच्चा कभी कभी उसे एस्पिरेट कर जाता है, यानी अंदर ले जाता है सांस की नली में, जिसे हम कहते हैं मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। और इससे लंग्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, लंग्स सिकुड़ सकते हैं, जिसे हम कहते हैं एटेलेक्टेक्सिस ऑफ लंग्स। क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, प्लेसेंटा का फंक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया भी हो सकता है, यानी आरबीसीज बच्चे के अंदर ज्यादा बनने शुरू हो सकते हैं। बच्चे के अंदर हाइपरबिलिरुबिनिया हो सकता है, क्योंकि जो आरबीसीज हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो बिलिरुबिन बनाते हैं, तो बच्चे के अंदर जो है पीलापन ज्यादा बढ़ सकता है। जो बच्चा होता है उसको पीलिए की शिकायत हो सकती है अगर वो बच्चा टर्म से ज्यादा है। आपने सुना भी होगा, जो बच्चे वक्त से ज्यादा टाइम पे डिलीवर करते हैं उनमें पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उन्हीं बच्चों में खून में जो, क्योंकि उनको ऑक्सीजन सप्लाई और माँ के द्वारा जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो नहीं मिल पा रहा है, तो उन बच्चों में जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया भी हो जाते हैं, यानी उनके अंदर ग्लूकोज की कमी भी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको दौरा पड़ने की शिकायत हो सकती है, उनमें ग्लूकोज की कमी हो सकती है, खून ज्यादा बन सकता है, आरबीसी ज्यादा बन सकते हैं, और ब्रेकडाउन की वजह से, उन्हीं आरबीसी के टूटने की वजह से उनका पीलापन भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे बच्चों का नीको यानी न्यूनेटल आईसीयू में एडमिशन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एडमिट हो सकते हैं न्यूनेटल आईसीयू यूनिट, क्योंकि उनका एबगार स्कोर, मतलब एक स्कोर होता है जो कि मैं आगे अपनी आने वाली वीडियोस में भी आपको बताऊंगी। एक स्कोर होता है जिसे हम कहते हैं एबगार स्कोर, और वो कैलकुलेट किया जाता है जब बच्चा डिलीवर होता है। अगर वो स्कोर अच्छा है तो बच्चा अच्छा है, और अगर वो स्कोर कम है तो बच्चे में परेशानी है और वो बच्चा का नीको में एडमिशन होना जरूरी है। तो ये सब बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं माँ में और बच्चे में भी, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्म से ज्यादा खींचते हैं।
होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि जो फीमेल्स को लगता था कि प्रेगनेंसी जितनी ज्यादा खिंच जाए उतना बच्चे को फायदा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा नुकसान बच्चे को ही है। वक्त पे पैदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे का, वक्त से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और वक्त से कम भी नहीं होना चाहिए, उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। हर डिलीवरी टाइम पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, उन्हें कंसल्ट करें और अच्छी राय लेके उन्हें डिलीवरी जरूर कराएं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू।